मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में से नेक्स्ट सम। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारी YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना की हो तो उसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओगे, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको इस सम से संबंधित कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताओ, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। Students, this sum is explained here. So, for your better understanding, note down the sum from the video. Otherwise, arrange the books. Thank you, students. Let's start, students. Sum number 14. Dharma and Karma are partners sharing P&L in their capital ratio. From the following information, prepare their final accounts. Students, सम को आगे करने से पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज पर टिक मार्क कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ ₹21,000 इन विच स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑफ ₹2,000 इज इंक्लूडेड। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस पर टिक मार्क कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की तो हम इंडिविजुअल एंट्री देते हैं, एक इधर और एक इधर। On machinery, depreciation rate is to be increased up to 10%. Students, मशीनरी पर टिक मार्क कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ओल्ड दिया हुआ है, तो ओल्ड डेप्रिसिएशन को हम प्लस करेंगे और उसके बाद 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी पर लेंगे। क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1,000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। तो ये जो एडजस्टमेंट है इसकी 4 एंट्रीज होंगी। भूल से परचेस रिटर्न में ले लिया है तो परचेस रिटर्न के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे, मींस गुड्स रिटर्न डेबिट पर टिक मार्क कर लेंगे। परचेस रिलेटेड है क्रेडिटर्स से तो क्रेडिटर्स के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे। यहाँ पर पेबल्स जो दिया हुआ है वो क्रेडिटर्स है। उसके बाद क्रेडिट सेल्स था तो क्रेडिट सेल्स सेल से रिलेटेड है, सेल्स पर टिक मार्क कर लेंगे। और सेल्स रिलेटेड है डेब्टर्स से तो यहाँ पर रिसीवेबल्स लिखा होगा, उसके ऊपर टिक मार्क होगा। रिसीवेबल्स मींस डेब्टर्स। नेक्स्ट, 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू बी कैरी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट ईयर। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के ऊपर टिक मार्क हो जाएगा। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे एंट्रीज ट्रायल बैलेंस से। डेबिट बैलेंसेस को पोस्ट करेंगे। ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड, लेकिन हम एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि फर्स्ट लाइन में पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है करंट का। यहाँ पर ड्राइंग्स की डेट नहीं दी हुई है, इसलिए 1/4/2016 ओपनिंग डेट लिखेंगे। 2 ड्राइंग्स। अमाउंट 7,500 in Dharma's column and 5,000 in Karma's column. Opening stock, तो टेलिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक 15,000। परचेस टू परचेस इनर साइड लिखेंगे 80,000। परचेस रिटर्न को माइनस किया जाता है इसमें से, माइनस परचेस रिटर्न। इसके अंदर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर साइड ही रखेंगे। गुड्स रिटर्न क्रेडिट, तो ये सेल्स रिटर्न दिया हुआ है जो सेल्स में से माइनस होगा, लेकिन पहले हम एडजस्टमेंट एंट्री देंगे उसके बाद माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। रिसीवेबल्स, तो रिसीवेबल्स यानी कि डेब्टर्स एसेट साइड जाएंगे 27,400। सैलरी, तो सैलरी P&L के डेबिट साइड आएगी और ब्रैकेट में
डेट दी हुई है जिसका मतलब है इसमें एडजस्टमेंट है 13,200। यहाँ पर डेट है अप टू 28 फरवरी 2017। मींस जो ये सैलरी पे की हुई है वो फरवरी तक की पे की हुई है, तो हमें जो सैलरी पे करनी होती है वो मार्च तक की पे करनी होती है। मतलब इसमें आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ की, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी फाइंड करेंगे 13,200 डिवाइड बाय ये 11 मंथ की पे की हुई है इसलिए डिवाइड बाय 11 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, अमाउंट विल बी 1,200 rupees. So we will add in this salary outstanding 1,200, आउटर कॉलम में 14,400। स्टूडेंट्स फर्स्ट एंट्री अगर आप डेबिट में प्लस करते हो तो सेकंड एंट्री जहां पर भी जाती है वो क्रेडिट साइड जाती है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगी लायबिलिटी साइड जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है 1,200। नेक्स्ट मशीनरी एसेट है, लेकिन उससे पहले देख लेंगे यहाँ पर गुडविल है या नहीं। तो यहाँ पर गुडविल दिया नहीं हुआ है इसलिए मशीनरी ऊपर की साइड ही लिखेंगे। मशीनरी 71,760 प्लस डेप्रीशिएशन, ये ओल्ड डेप्रीशिएशन हम प्लस कर लेंगे 6,240, अमाउंट विल बी 78,000। नेक्स्ट बिल्डिंग भी हमारी एसेट है इसलिए एसेट साइड ही, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में 80,000। नेक्स्ट wages is related to trading account, so we will write a debit side of trading account to wages 1,600। इंश्योरेंस प्रीमियम P&L के डेबिट साइड टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1,800। टू डिस्काउंट अलाउड P&L के डेबिट साइड 3,200। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये भी P&L के डेबिट साइड आएगा, लेकिन अपोजिट साइड हम देख लेंगे लोन दी गई है या नहीं। तो आप देखोगे लोन ऑफ धर्मा दी गई है इसलिए इसे इनर साइड लिखेंगे, जिसका मतलब है कि उस एडजस्टमेंट की इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगी। फर्नीचर हमारे लिए एसेट है इसलिए एसेट साइड 87,000। नेक्स्ट स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये हमारे एक्सपेंस है जिसे लिखेंगे हम P&L के डेबिट साइड टू स्टेशनरी एक्सपेंस, अमाउंट इज 7,000। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी P&L के डेबिट साइड आएंगे, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर साइड 36,000। नेक्स्ट कैश बैलेंस एसेट है इसलिए एसेट साइड 51,200। करंट अकाउंट ऑफ धर्मा, तो डेबिट साइड दिया हुआ है तो डेबिट साइड लिखेंगे 1/4/2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और धर्मा के कॉलम में हम लिखेंगे 17,000। नेक्स्ट डेबिट बैलेंसेस ओवर, अब करेंगे क्रेडिट बैलेंसेस। कैपिटल अकाउंट दिया है जो लायबिलिटी में ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट धर्मा, अमाउंट इज 1,40,000। कर्मा, अमाउंट इज 1,20,000। टोटल आउटसाइड 2,60,000। सेल्स, बाय सेल्स 1,20,000। सेल्स रिटर्न में अपने
एंट्री करना भूल गए हैं तो सेल्स रिटर्न लिखोगे 3000। गुड्स रिटर्न डेबिट मींस क्रेडिट साइड दिया हुआ है तो ये इसका मतलब है ये परचेस रिटर्न है 2000। नेक्स्ट पेबल्स, पेबल्स का मींस होता है क्रेडिटर्स जो लायबिलिटी साइड आएगा और एडजस्टमेंट है इसलिए 79000। सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होती है तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 700। नेक्स्ट लोन ऑफ धर्मा, तो लोन ऑफ धर्मा हमारे लिए लायबिलिटी है तो लोन ऑफ धर्मा लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन हम फाइन करेंगे। अगर किसी पार्टनर ने लोन हमें दी है और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो हम मिनिमम 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। तो यहाँ पर फाइन कर लेंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ धर्मा 30,000 into 6%। डेट इज नॉट गिवन सो फुल ईयर का हम इंटरेस्ट फाइन कर लेंगे जो आएगा 1800। ऑलरेडी 1200 इज गिवन सो हम प्लस कर लेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग 600। और फर्स्ट एंट्री जो आपने डेबिट में प्लस की होती है तो सेकंड एंट्री जहां पर भी जाती है वो क्रेडिट साइड जाती है यानी कि लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन हमने ऐड ओनली 600 किया है तो यहाँ पर पोस्ट भी 600 ही किया जाएगा। डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम है जिसे P&L के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 6600। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 2800। नेक्स्ट करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ऑफ कर्मा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और कर्मा के कॉलम में लिखेंगे 14,000। स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज फिनिश्ड। अब बढ़ेंगे एडजस्टमेंट्स की तरफ। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ ₹21,000 in which stock of stationery of 2,000 is included means जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो होगा 19,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक उसमें से स्टेशनरी का स्टॉक हम माइनस कर लेंगे 19,000। सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री आपने क्रेडिट में दी तो सेकेंड एंट्री डेबिट साइड क्लोजिंग स्टॉक 19,000। और जो स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक है उसे हम स्टेशनरी एक्सपेंस में से माइनस कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 2000। फर्स्ट एंट्री अगर आपने डेबिट में से माइनस की है तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाएगी वो डेबिट साइड ही जाएगी यानी कि बैलेंस शीट के एसेट साइड। यहां पर लिखोगे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2000। Next, on machinery, depreciation rate is to be increased up to 10%। तो 10% depreciation ले लेंगे हम मशीनरी पर 7,800। क्या आएगा 70,200। अगर फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री आपने डेबिट में से माइनस की है तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाएगी डेबिट साइड ही जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 7,800 और 7,800। नेक्स्ट एंट्री क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1,000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेस रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। तो क्रेडिट सेल्स है जो भूल से हमने परचेस रिटर्न में लिख दिया है तो सेल्स में हम ऐड कर लेंगे। रियल में वो सेल्स था तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अनरिकॉर्डेड। अमाउंट इज 1,000। यहाँ पर 1,21,000, 3,000 माइनस 1,18,000
और डेप्टर्स में भी प्लस हो जाएगा अनरिकॉर्डेड सेल्स। आउटसाइड 28,400। परचेस रिटर्न में ले लिया है भूल से, तो यहां से माइनस कर लेंगे, माइनस सेल्स टेकन बाय मिस्टेक 1000। यहां से 1000 माइनस होगा 79,000। स्टूडेंट्स, परचेस रिटर्न रियल में क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि हम उसे परचेस में से माइनस करते हैं, और परचेस में से माइनस करते हैं यानी डेबिट साइड में से माइनस किया जाता है, रियल में वो एंट्री क्रेडिट साइड दी जाती है। इसका मतलब है परचेस रिटर्न का जो बैलेंस है वो क्रेडिट है, और फर्स्ट एंट्री अगर क्रेडिट में से माइनस की जाती है तो वो सेकेंड एंट्री क्रेडिट में ही जाती है, और जो परचेस है वो है रिलेटेड क्रेडिटर्स से, तो क्रेडिटर्स में प्लस हो जाएगा सेल्स टेकन बाय मिस्टेक। इन परचेस रिटर्न amount will be 1000, total amount will be 80,000. Next adjustment, 1/4 share of advertisement expense is to be carry forwarded to the next year, means हम इसे रिटर्न ऑफ करेंगे। 1/4 यानी कि 9,000 माइनस करके आउटसाइड 27,000। फर्स्ट एंट्री यदि आपने डेबिट में से माइनस की होती है तो सेकंड एंट्री जहां पर भी जाती है वो डेबिट साइड ही जाती है, यानी कि एसेट साइड जाएगी। लिखेंगे रिटर्न ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 9,000। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज और एडजस्टमेंट की एंट्रीज फिनिश होती हैं। अब करेंगे टोटल, और जो इनर साइड बैलेंसेस है बाहर नहीं निकाले हैं टोटल करके, उनको निकाल दोगे। यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया था इसलिए बाहर की तरफ डैश एंड टोटल करेंगे 1,18,000। क्रेडिट साइड का टोटल जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में 1,18,000 प्लस 19,000, अमाउंट विल बी 1,37,000। 1,37,000 difference to gross profit minus 15,000 minus 79,000 minus 1,600, amount will be 41,400 cross by gross profit 41,400। स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में आपको कंपल्सरीली क्या लिखना है वो हम आगे के वीडियोस में देख चुके हैं, तो वहां पर आप वीडियो देखो और पता करो कि कंपल्सरीली ब्रैकेट में आपको क्या लिखना होता है। आप देखोगे यहाँ पर डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो डेबिट साइड टोटल करोगे P&L में 14,400 प्लस 1,800 प्लस 3,200 प्लस 1,800 प्लस 5,000 प्लस 27,000 प्लस 7,800, ये आएगा 61,000। 61,000 यहां पर मिलेगा हमें बाय नेट लॉस। माइनस कर देंगे 41,400 माइनस कर देंगे 6,600, अमाउंट विल बी 13,000। ट्रांसफर की जाएगी क्रॉस P&L एप्रो में टू नेट लॉस 13,000। डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा होगा, जो डिफरेंस आएगा वो होगा बाय डिविजिबल लॉस, जिसे ट्रांसफर किया जाएगा करंट अकाउंट में, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा धर्मा और कर्मा के बीच में उनके P&L रेशियो में,
और यहाँ पर जो पी एंड एल रेशियो दिया है आपने पढ़ा सम में, वो है कैपिटल रेशियो। तो धर्मा और कर्मा 1,40,000 और 1,20,000 कैपिटल। तो 40 से 40 कट, 2 से धर्मा और कर्मा के अमाउंट्स को डिवाइड किया जा सकता है। तो 2 6 जा 2 7 जा, तो 7:6 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉस को। तो यहाँ पर आएगा 7,000 और यहाँ पर आएगा 6,000। क्रॉस एंट्री, लास्ट डेट डालेंगे और लिखेंगे 2 डिविजिबल लॉस। 7,000 और 6,000। अब देखो टोटल किधर की तरफ टोटल जाता है, तो धर्मा में डेबिट साइड का टोटल जाता है। तो 17,000 प्लस 7,500 प्लस 7,000, अमाउंट विल बी 31,500। इधर भी 31,500। लास्ट डेट डालकर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट 31,500। स्टूडेंट्स, इधर धर्मा का क्रेडिट बैलेंस आया तो इसे ट्रांसफर किया जाएगा डेबिट साइड। डेबिट साइड मींस एसेट साइड। तो यहां पर लिखेंगे करंट अकाउंट धर्मा, अमाउंट 31,500। कर्मा का क्रेडिट साइड का टोटल जाता है तो 14,000 14,000। डिफरेंस विल बी टू बैलेंस कैरिड डाउन 3,000। कर्मा का डेबिट साइड बैलेंस आया जिसे ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड, यानी लायबिलिटी साइड। करंट अकाउंट लिखेंगे और ब्रैकेट में कर्मा 3,000। अब टोटल करेंगे लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का। 2,60,000 प्लस 3,000 प्लस 30,000 प्लस 1,200 प्लस 80,000 प्लस 700 प्लस 600 प्लस 2,800, अमाउंट विल बी 3,78,300। एसेट साइड का टोटल करेंगे 70,200 प्लस 80,000 प्लस 87,000 प्लस 28,400 प्लस 9,000 प्लस 19,000 प्लस 2,000 प्लस 51,200 प्लस 31,500, अमाउंट आ जाती है। स्टूडेंट्स, आप लोग भी टोटल करके देख सकते हो। अपना दोनों तरफ का टोटल आ जाता है, जिसका मतलब हमारे द्वारा की गई ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज और एडजस्टमेंट एंट्रीज राइट है। इसी के साथ हमारा सम नंबर 14 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी नेक्स्ट सम के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।